नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा भोज आपका अपने YouTube चैनल अमृतवाणी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को ये वीडियो के माध्यम से उस बहुमूल्य ज्ञान को देना चाह रही हूँ जिसकी हमें जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। विषय है भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, उन नास्तिकों की भी आस्था जाग जाएगी अगर ये सारा वीडियो वो सुनेंगे। तो इस वीडियो को सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं, क्योंकि जो मैं आप सभी को भगवान कहाँ रहते हैं बताने जा रही हूँ, यह स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय में अर्जुन से अपने मुख अरविंद से कहा है। मुखारविंद मतलब मुख से ही बोला है। तब जब अर्जुन जानना चाह रहा था कि हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तब भगवान कहते हैं और बताते हैं स्वयं कि मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ। इसे जानकर हम भी यह जान जाएंगे कि भगवान सभी जगह रहते हैं, सब में रहते हैं, हर जगह व्याप्त है। किसी से यदि हम कोई प्रश्न करते हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं? ऊपर। ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर कहाँ? ऊपर। तो इस प्रश्न या इस शंका का समाधान भी इसमें हो जाएगा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि आजकल हम लोगों के पास बहुत कम समय होता है और हम संपूर्ण गीता का अध्ययन नहीं कर सकते, ना ही हम अपने बच्चों को गीता जैसी पवित्र पुस्तक का अध्ययन करा पाते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को जो गीता का पवित्र ज्ञान देना है, गीता का सार हम किसी भी रूप में, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या महापुरुषों की जो वाणी है उसके माध्यम से दे सकते हैं। अलग अलग महापुरुषों ने, विद्वानों ने गीता के बारे में जो कहा है वो भी हम बच्चों को सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण या संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण भी बहुत से लोग गीता को नहीं पढ़ पाते, उसके भावार्थ को नहीं समझ पाते। चलिए अब हम जानते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पहला जो वो कहते हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हंत ते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतयो प्रधानन्त्या कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ, अब मैं अपनी उन विभूतियों को कहता हूँ जिनका कोई अंत नहीं है, अर्थात मैं सब जगह रहता हूँ। अब हम जानेंगे कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। मैं संपूर्ण जीवों में आत्मा हूँ, मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मतलब लाइट में, प्रकाश में मैं सूर्य हूँ। मरुद गणों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। जीवों में मैं चेतना हूँ। मैं सब रुद्रों में शिव हूँ, मैं ही कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। शिखरों में मैं मेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। सेनापतियों में मैं स्कंद कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, यानी सागर, महासागर हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ।
वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जप हूँ, महर्षियों में भर्ग हूँ, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल पेड़ की हम वृक्ष की पूजा भी करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। महर्षियों में मैं नारद हूँ, सिद्धों में मैं कपिल हूँ, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ। उच्चैश्रवा घोड़ा जब असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों में से एक रत्न जो निकला था वो उच्चैश्रवा घोड़ा था। ऐरावत हाथी मैं ही हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। जो किसी भी देश का राजा होता है तो वो कौन होता है? वो ईश्वर रूपी मैं ही हूँ, कह रहे हैं श्री कृष्ण। शस्त्रों में मैं व्रज हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, काम की इच्छा जगाने वाला कामदेव मैं ही हूँ। मैं मृत्यु का नियंता यमराज हूँ, दैत्यों में मैं ही प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पवित्र करने वाली वायु मैं ही हूँ, कह रहे भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। भगवान राम का भी अवतार, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण राम सब माने जाते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। मतलब सब जगह ईश्वर रहते हैं, रूप नाम अलग अलग हो सकते हैं। जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, दिशाओं में मुख वाला मैं ब्रह्मा हूँ, सबका नाश करने वाला मृत्यु मैं ही हूँ, स्त्रियों में यानी महिलाओं में कीर्ति, श्री, वाक, मेधा, बुद्धि को कहा जाता है मेधा, स्मृति, धृति और क्षमा। धृति मतलब धैर्य। ये जो स्त्रियों के सारे गुण हैं ये मैं ही हूँ, कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान स्वरूप है। मंत्रों में साम गान हूँ, छंदों और ब्राह्मणों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री को इसीलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीना किसे कहते हैं आप शायद सभी जानते होंगे। 15 नवंबर से 15 या 16 दिसंबर का जो समय है उसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। वो संपूर्ण 12 महीनों में जो महत्वपूर्ण महीना है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो है मार्गशीर्ष महीना। मैं ही हूँ, कह रही है गीता में। ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, छल करने में मैं जुआ हूँ। जुआ भी ईश्वरी है। प्रभावशालियों का मैं प्रभाव हूँ, विजय, साहस, बल मैं ही हूँ। यदुवंशियों में मैं वसुदेव हूँ। यदुवंशियों में मैं क्या हूँ, कह रहे भगवान, मैं वसुदेव हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। पांडवों में मैं क्या हूँ, अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं वेदव्यास हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। मैं दंड देने वालों का, न्याय करने वालों का न्याय हूँ, दंड देने वालों का दंड भी मैं ही हूँ। विजय की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे यथा सब कुछ मैं ही हूँ। चारों तरफ जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो सब कुछ क्या है, भगवान ही है। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, जो उचित, जो अच्छी चीजें दिखाई देती है हमें, सब कुछ ईश्वरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में अपनी संपूर्ण विभूतियां, मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ, यानी इतनी जगह ईश्वर स्वयं रहते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, इन चीज़ों की हमें पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि हर जगह ईश्वर ही व्याप्त है। यानी संपूर्ण चर अचर संसार में, ब्रह्मांड में ईश्वर ही है, वह ब्रह्म ही है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे तुम कहाँ कहाँ, यानी मेरा कोई अंत नहीं है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं है। इसलिए मैं हूँ यही जानना आपके लिए जरूरी है। यानी हम सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ईश्वर है और कहाँ कहाँ रहता है, ये भी उन्होंने स्वयं बता दिया। इसलिए इसमें से कुछ चीज़ें जैसे पीपल का वृक्ष है, माँ गंगा है, धन में कुबेर की, और बहुत सी चीज़ों की हम जो मैंने अभी बताई, जैसे भगवान राम है, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए करते हैं कि ये क्या है, ईश्वर के विग्रह या ईश्वर की विभूतियाँ है। इसलिए अंत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भी वस्तु संसार में ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त दिखाई देती है, उन सबको आप मुझे ही जाने, वो मेरे ही तेज का अंश है। सब कुछ ईश्वर ही है। यद विभूति मत सत्वम श्रीमद अर्जित मेवा तत्देवावकच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। ये विभूति योग यानी 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। इस प्रकार यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान अच्छा लगा तो आप इसे अपने बच्चों, परिवार सभी को सुनाने का कष्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट द्वारा मुझे बताएं कि इसमें क्या गलती रही और क्या इसमें अच्छाइयाँ थी। और मुझे जिस टॉपिक पर आप आध्यात्म से संबंधी या संस्कृत से संबंधी कोई भी ज्ञान जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं और मैं अपनी बुद्धि एवं योग्यता के अनुसार आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करूंगी, आपकी सेवा में अवश्य करूंगी। धन्यवाद।